नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं खबर का सच। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर विधानसभा स्थित चांदबाग इलाके में जन अधिकार संगठन ने महिला शक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में इलाकों की सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा की गई। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय वर्मा ने इस संगठन का निर्माण किया है। संगठन का मकसद है कि गरीब असहाय लोगों की मदद करना और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक भी करना है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के इस जिले में तेजी से निस्वार्थ लोगों की सेवा कर रहे जन अधिकार संगठन का कार्य वाकई में सराहनीय है, क्योंकि संगठन का मकसद गरीब असहाय लोगों की निस्वार्थ मदद करना और उनके अधिकारों के बारे में उनका जागरूक करना है। वहीं संस्था के अध्यक्ष संजय वर्मा का कहना है कि इस संगठन को शुरू करने का मकसद है कि जो लोग अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं उनको उनके अधिकार दिलाने का कार्य किया जाएगा। संगठन समय समय पर इस अन्य इलाकों में भी इसी तरह की मीटिंग करने का कार्य करेगी। वहीं इस मौके पर संजय वर्मा ने कहा है कि संगठन उन महिलाओं का भी स्वागत करती है जो निस्वार्थ जनता की सेवा करना चाहता है। उसके लिए भी संगठन के द्वार हमेशा खुले हैं। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता नसरुद्दीन मंसूरी ने कहा कि यह संगठन कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, यह सिर्फ सेवा भाव के लिए बनाया गया संगठन है और संगठन के हर एक कार्यकर्ता का भी यही उद्देश्य है कि वह जन सेवा किसी भी रूप में कर सकता है। इस मौके पर संगठन राष्ट्रीय प्रवक्ता नसरुद्दीन मंसूरी, मुख्य अतिथि अरविंद कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष कामगार कांग्रेस कमेटी RK गौतम, निगार खान कासिम, श्रीमती कमला यादव जी, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती पिंकी राजपूत, सीताराम बेगम व बड़ी संख्या में चांदबाग से क्षेत्रवासी, सम्मानित व आदरणीय महिलाएं व साथी गण सम्मेलन में उपस्थित थे व कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित रहे। खबर का सच के लिए दिल्ली से अफजल खान की रिपोर्ट। देखिए, जनता का अधिकार संगठन की ओर से महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को इससे जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग जगह विभिन्न स्थानों पर मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग सोनिया बिहार में किए थे, आज ये चांदबाग में मीटिंग हो रहा है। मुख्य उद्देश्य ये है कि जो महिलाएं हैं उनको सजग बनाना, उनको अपने अधिकार के बारे में बताना और अपने अधिकार को कैसे प्राप्त कर सके, इसके लिए उनको संगठित करना। तो ये प्रक्रिया जो है हम लोग पूरे। अभी आपने इंदिरा क्लब की बात करी, एक एग्जाम्पल दिया, तो जो आज मीटिंग हुई है इसके बाद में क्या इंदिरा क्लब की जैसी योजना जन अधिकार से तरफ से कराई जाएगी? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि इंदिरा क्लब बनाया जा रहा है पूरे देश में। तो हमने ये आइडिया दिया इन्हें कि ये भी क्लब बना, क्योंकि निरंतर बेसिस पे संगठित होना जरूरी है और उस संगठन को कोई नाम देना जरूरी है। जनता का अधिकार संगठन एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, मगर स्थानीय स्तर पे जो ये संगठित होंगे, जो ये समूह बनाएंगी, उसका कोई नाम देना जरूरी है। इसी सिलसिला में मैंने एक इन्हें उदाहरण दिया। अच्छा, एक और सवाल था कि आप पॉलिटिकल आदमी है या विधानसभा चुनाव नजदीक है, पिछली बार आप करावल नगर विधानसभा से चुनाव लड़ते, तो क्या इस बार भी तैयारियां हैं? देखिए, वो तो मैं नहीं जानता हूँ, मगर ये जरूर जानता हूँ कि लोगों के लिए, यहाँ के जनता के लिए निरंतर काम करने में मुझे अच्छा लगता है और ये उसी का एक प्रक्रिया है। सर, ये जो जनता का क्या ये पॉलिटिक है या ये सामाजिक है? ये सामाजिक संगठन है, इस पे हम लोग राजनीतिक बात नहीं करते हैं। इसमें लोगों को मजबूत करने का, लोगों को उनके अधिकार दिलाने का बात करते हैं। देखिए, हौसला तो हमारे अंदर होना चाहिए और एक भावना ऐसी होनी चाहिए जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनकी जो है उनकी सहायता करने के लिए, उनके जो क्षेत्रीय काम होते हैं या फिर उनके अपने पर्सनल काम होते हैं या उनको न्याय दिलाने के लिए, उसके लिए तो हमें पूरी तरह से महिलाओं का साथ देना ही होगा। और मैं चाहता हूं कि भाई जो है हर नागरिक को महिलाओं के जो न्याय हैं, जो उनके अपने राइट्स हैं, उसके बारे में सबको आवाज़ उठाते रहना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है और हम लोग इनको रोज़गार के बारे में बताएंगे मीटिंगों के अंदर। छोटी छोटी मीटिंगें लेना या बड़ी बड़ी मीटिंगें लेना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमें चाहे 2 महिलाएं हो, चाहे 10 महिलाएं हो, चाहे 1000 महिलाएं हो, उनके लिए सशक्त बनाने के जो भी उनको समझाना है, जागरूक करना है, उनको जो है हम समय समय पे बताते रहेंगे। जी, फंड की व्यवस्था कहाँ से प्रदान की जाती है? देखिए, फंड तो इतने बड़े प्रोग्राम हम अभी आयोजित नहीं कर रहे हैं कि हमें इतने बड़े जज्बा होना चाहिए। फंड का क्या है, फंड तो कोई 100 दे देता है, कोई 50 दे देता है, कोई 1000 दे देता है और फंड का अरेंजमेंट हो जाता है।
अभी तो हमें जो है गवर्नमेंट से तो कोई फंड नहीं मिल रहा ना, काउंटिंग गवर्नमेंट के फंड की होती है। जनता 150 रुपये देकर 1000 रुपये देकर जो हमारी जो है संगठन की सेवा कर रहे हैं, उसके माध्यम से जो है हम अपने प्रोग्रामों को आयोजित कर रहे हैं। और आप स्वयं भी मीडिया वाले हैं, ऑब्जर्व कर लीजिए कि भाई यहाँ पर कितना हम खर्च कर रहे हैं। सर ये संगठन क्या महिलाओं पर ही काम करेगा या फिर जो अन्य वर्ग के लोग हैं उन पर भी काम करेगा? देखिए, जैसे इनका जो है, जैसे जनता का अधिकार संगठन का मतलब है कि राइट्स की बात करता है, उनकी पावर की बात करता है, यूनिटी की बात करता है, और हम पावर और राइट्स की बात करते हुए सब लोगों का सहयोग देने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनको आगे ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनके लिए जो राइट्स हैं उनको समझाने का, उनको जागरूक करने का हम काम करते रहेंगे, हमारी कोशिश है सर। मकसद सीधा सा है सर, ये एक सामाजिक संगठन है। समाज से जुड़कर हम हर जगह तो नहीं जा सकते, राजनीतिक नेता भी हर काम को नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि संगठन के माध्यम से कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कुचले जाते हैं, कुचले रहते हैं। तो उनमें हम सहयोगी बनने के लिए हम जगह जगह जाकर ये तरह तरह की मीटिंग कर रहे हैं। ये विधानसभा चुनाव के बाद भी उतरेंगे, विधानसभा चुनाव से पहले? बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें अभी यहाँ पर कांग्रेस के लोग आना स्टार्ट हुए हैं, इसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी आएंगे, इसमें बीजेपी के भी लोग आएंगे, इसमें सारी पार्टियों के लोग आएंगे और संगठन अपनी जगह पर अपना काम करता रहेगा। चुनाव नजदीक है तो संगठन है वो सक्रिय हो गए वोटों को हासिल करने के लिए, और चुनाव जैसी जाएगा वो भी संगठन घंटे बस्ते में चला। तो क्या आपका संगठन भी चुनाव बाद काम करेगा या वो भी रहेगा? अभी तो सर शुरुआत है, देखिए आगे कहाँ तक काम करते हैं सर। अब एक जज्बा है मन में करने का, करते रहेंगे, रेगुलर करेंगे, ऐसा हमने सोचा है। आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ये कह देना ठीक नहीं है कि आगे क्या होना है। बस अन्याय के लिए आवाज़ उठाने के लिए। जो महिला सशक्तिकरण की बात की गई यहाँ पर, तो महिलाएं इकट्ठी कंटिन्यू होती रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश यही है कि अभी कार्यक्रम रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा। समस्या है उनको आप रेगुलर हल करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी। देखिए, आज भारत के अंदर, चाहे वो दिल्ली प्रदेश हो या पूरा भारत हो, आज महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमारी बेटियों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। तो ये हमने जो जनता का अधिकार संगठन महिला सशक्तिकरण जो एक प्रोग्राम चलाया है, हमने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को जागरूक करने के लिए, ताकि वो अपनी आवाज़ जनता के अधिकार संगठन के साथ मिलकर के उठाने का काम करें, और जो उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, जो बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो उसके लिए हम उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को शिक्षित बनाने के लिए उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ये हमारा मेन मकसद है। एक और सवाल था, देखा जाता है जब संगठन कोई बनता है तो बड़ी मीटिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों में समाप्त की तरफ दिलाता। तो क्या ये चांदबाग में जो आपने कार्यक्रम किया या आगे भी इस तरह का कार्यक्रम होगा? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मेन मकसद है, हमें अपना नाम नहीं चाहिए, अपनी बहनों की आवाज़ों को उठाने का। जी आगे भी कोई ऐसा नहीं, पूरा देखिए, लालच उसको होता है जिसकी कोई इच्छाएं हो। आगे पूरा बराबर चलेगा, ये बराबर काम चलेगा, साल से साल चलेगा, सरकारें आती रहे जाती रहे, लेकिन जनता का अधिकार संगठन जनता के मुद्दों को रोडों पर उठाने का काम करेगा। ये मकसद ये था, यहाँ पे जो महिलाएं बहुत अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके बहुत अपने बारे में नहीं बता पाती थी। लोगों को जागरूक करने के लिए मीटिंग रखी गई है महिला सशक्तिकरण के लिए। मेरे से नहीं बोला जाएगा यार, तुम नर्वस मत करो मुझे। नहीं। यही यहाँ की महिला इसी बात को लेकर चिंतित है कि उनके जो बच्चे, उनके आदमी हैं जो पीते खाते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। ये अपने पैरों पे खुद खड़ी होना चाहती हैं। तो इन्हीं के लिए हम लोगों ने एक मीटिंग रखी है कि आगे उनके साथ हम किस तरह जुड़ें और उनके साथ किस तरह काम करें। क्या नशे को लेकर भी वो कार्यक्रम करने वाले हैं? हाँ सर, बहुत जल्दी हम लोग नशे को लेकर काम करने वाले हैं, लेकिन ये अब इंडोर नहीं होगी, आउटडोर होगी और चांदबाग के अंदर ही होगी। बहुत बड़ी मीटिंग होगी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।